बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही सूरह निसा का 14वां रुकू। बेशक जब ऐसे लोगों की जान फरिश्ते कब्जा करते हैं जिन्होंने अपने को गुनाहगार कर रखा था, तो वह उनसे कहते हैं कि तुम किसी काम में थे, तो दुनिया में तुम किस काम में थे? जो फरिश्ते पूछते, वह कहते हैं कि हम सरजमीन में महज मगलूब थे। वह कहते हैं कि क्या खुदा ताला की ज़मीन वसिया ना थी? तुमको खुदा ने के जो बनाया ज़मीन कितना बड़ा था नहीं था कि तुमको जो करवानी अल्लाह की नाफरमानी करने वाले हैं उनके साथ बैठे रहने की क्या ज़रूरत थी? कि कहते हैं कि खुदा ताला की ज़मीन वसिया ना थी कि तुमको तरक वतन करके इसमें चला जाना चाहिए था। जहाँ मुसलमान लोग हैं वहाँ आबादी में रहना चाहिए था। जो मुसलमान नहीं है वहाँ पर रहकर बेनमाजी बे अल्लाह को याद करने वाले क्यों बन गए? सो उन लोगों का ठिकाना जहन्नम है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। यानी कहने का मतलब है जहाँ मुसलमान लोग रहते हैं वहाँ दूसरा मुसलमान को जाके रहना ज़रूरी है। जो काफिरों के साथ रहेगा तो उनको भी वही आदत लग जाएगी जो उनके पास है। इसलिए बोलते कि तुमको ये ज़मीन वसिया ना थी कि तुमको तरक वतन करके इसमें चला जाना चाहिए था। सो उन लोगों का ठिकाना जहन्नम है और जाने के लिए वह बुरी जगह है। लेकिन जो मर्द औरतें और बच्चे कादर ना हो, देखो ये आयत को मैं दोबारा, लेकिन जो मर्द और औरतें और बच्चे कादर ना हो कि ना कोई तदबीर कर सकते हैं और ना रास्ते से वाकफ़ है, बिल्कुल ऐसा दबे हुए हैं, सो उन लोगों के लिए उम्मीद है कि अल्लाह ताला माफ़ कर दे। उम्मीद है, अल्लाह ताला बड़े माफ़ करने वाले, बड़े मग़फ़िरत करने वाले हैं। अल्लाह ताला ये देखो, ये आज हम ये गुंटूर मेडिकुंडूरू ये आपस के आंध्र प्रदेश ये इस तरह के अंदर में नहीं सोचना, हम आगे बहुत आगे सोचना। जैसा कि अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि मिज़ोरम, जैसा कि अंडमान निकोबार, ऐसा जगह है जहाँ पर इस्लाम अभी तक नहीं पहुँच सका। वो लोग क्या वाकफ़ नहीं, ना रास्ते से वाकफ़ है, ना उनके लिए उम्मीद है कि अल्लाह ताला माफ़ कर दे ऐसे आदमी को। लेकिन देखो, लेकिन जो मर्द औरतें और बच्चे कादर ना हो कि ना कोई तदबीर कर सकते, ना कोई तदबीर कर सकते, ना रास्ते से वाकफ़ है, सो उनके लिए उम्मीद है अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ताला माफ़ कर दे। जो शिरक करते हैं तो अल्लाह ताला बड़े माफ़ करने वाले, बड़े मग़फ़िरत करने वाले हैं। जैसा कि मैं फ़ौजी हूँ, मैं मिज़ोरम में भी देखा, असम में भी देखा, और अंडमान निकोबार तो मैं नहीं गया। तो अंडमान निकोबार में भी ऐसा आदमी अभी भी है, बोलते हैं जिसको कपड़ा भी नहीं पहनने के लिए। और मिज़ोरम में भी बोलते कि उनको ऐसा अभी भी ज़माने में बोलते हैं कि उनको पहनने तक का कपड़ा नहीं। तो उनको अगर वो गलती कर दे तो अल्लाह ताला क्या करेंगे? अल्लाह ताला बड़े माफ़ करने वाले, बड़े मग़फ़िरत करने वाले हैं। ऊपर की आयत के मानी के हिसाब से ये आयत को मैं पढ़ा। और जो शख्स अल्लाह की राह में हिजरत करेगा तो इसको रुवाए ज़मीन पर जाने की बहुत जगह मिलेगी और बहुत गुंजाइश। और जो शख्स अपने घर से इस नीयत से निकल खड़ा हो कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करूँगा, फिर उसको मौत आ पकड़ी, तब भी उसका सवाब साबित हो गया। देखो, अल्लाह के रास्ते में निकलने का इरादा करके कदम भर निकाला, अगर मौत आके उसको पकड़ लिया तब भी उसका सवाब उसको साबित हो गया। देखो, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के ज़िम्मा अल्लाह ताला बड़े मग़फ़िरत करने वाले, बड़े रहमत वाले हैं। और जब तुम ज़मीन में सफ़र करो यानी और अल्लाह ताला बड़े मग़फ़िरत करने वाले हैं, बड़े रहमत वाले हैं। और जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो सो तुमको इसमें कोई गुनाह ना होगा, बल्कि ज़रूरी है कि तुम नमाज को कम कर दो। जो सफ़र के हालत में क्या आता है, नमाज को कम करो। तो आजकल तो देखो, सफ़र हम हैदराबाद जाने के लिए 4 घंटा लगता है। कोई इमानम से हवाई जहाज़ से जाएगा तो 1 आधा घंटे में चले जाता है। आजकल का मामला को
हमने नहीं पकड़ना, हमने अभी कुरान पढ़ रहे, कुरान को ही बोलना। जब तुम सफ़र में हो तो तुम नमाज को कम कर दो, तो 4 रकात की जगह पर 2 रकात पढ़ लो। सफ़र में है, मगरिब के 3 रकात पढ़ना ज़रूरी है, और इशा के 3 वितर नमाज पढ़ना ज़रूरी है। फजर के 2 रकात फ़र्ज पढ़ना ज़रूरी है। जोहर और असर में नमाज को कम कर सकते हो। मगरिब में बराबर 3 रकात पढ़ना है, और इशा में 2 रकात फ़र्ज पढ़ के उसके बाद में इतर 3 रकात पढ़ना है। इस तरीके से नमाज को सफ़र में कम कर सकते हो। यहाँ देखो 4 नंबर फ़ायदा लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश से दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बतला रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करवाए। अभी यहाँ फजर नमाज पढ़ गया, हैदराबाद में हवाई जहाज़ पकड़ता है तो जोहर के नमाज में दुबई में पहुँचता है। सफ़र कितना आसान हो गया। तो अभी इस मसले के बारे में उलमाई बोल सकते हैं, हम तो इसमें कोई आगे बात नहीं करेंगे। अगर तुमको ये अंदेशा हो कि तुमको काफ़ी लोग परेशान करेंगे, बिलाशक काफ़ी लोग तुम्हारे सरिया दुश्मन हैं, और जब आप उनमें तशरीफ़ रखते हो, फिर आप उनको नमाज पढ़ाना चाहे तो यूँ चाहिए कि उनमें से एक गिरवा तो आपके साथ खड़े हो जाए और लोग हथियार ले ले, और बाकी लोग फिर जब ये लोग सजदा कर चुके तो ये लोग तुम्हारे पीछे हो जावे, और दूसरे लोग वह जिन्होंने अभी नमाज नहीं पढ़ी आ जावे और आपके साथ नमाज पढ़ ले, और ये लोग भी अपने बचाव का सामान, अपने हथियार ले ले। काफ़ी लोगों यूँ चाहते हैं कि अगर तुम अपने हथियारों और सामानों से गाफिल हो जाए तो तुम पर एक बार की हमला कर बैठे, और अगर तुमको बारिश की वजह से तकलीफ़ हो या तुम बीमार हो तो तुमको इसमें कुछ गुनाह नहीं कि हथियार उठार रखो और अपना बचाव ले लो। बिलाशो अल्लाह ताला काफिरों के लिए सजाहनत आमीज़ मुहैया कर रखी है। ये देखो, ये आयतें मैं पेज नंबर भी दिखा रहा हूँ, ये हूबहू है, मैं खुला करके आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हूबहू मानी है। फिर जब तुम इस नमाज को अदा कर चुको तो अल्लाह ताला की याद में लग जाओ, खड़े भी और बैठे भी और लेटे भी। यानी नमाज पढ़ना बस चुके रहना ऐसा नहीं, नमाज तो फ़र्ज़ है, लेकिन जिक्र हर वक्त तो तुम कर सकते हो। नापाक की हालत में भी तुम जिक्र कर सकते हो, कलमा पढ़ सकते हो, दरूद शरीफ पढ़ सकते हो। देखो अल्लाह ताला ने कितना एहसान कर दिया। लेकिन नापाक के हालत में तुम कुरान को नहीं छू सकते हो और नमाज को नहीं पढ़ सकते हो। फिर जब तुम मुतमईन हो जाओ तो नमाज को कायदे के मुआफिक पढ़ने लगो। जब तुम सफ़र से घर पहुँच गए तो उसके बाद में जो नमाज है उसको बराबर कायदे के मुआफिक पूरा के पूरा पढ़ लेना। यकीनन नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और वक्त के साथ महदूद है। इन्ना सलाता कानत अल मुमिनीना किताब मौकूता। और हिम्मत मत हारो। अल्लाह ताला मुसलमानों को देखो कितना तसल्ली दे रहे हैं, हिम्मत मत हारो इस मकलफ कौम के तक आप करने में। अगर तुम आलम रशीदा हो तो वह भी तो आलम रशीदा है, जैसे तुम आलम रशीदा हो और तुम अल्लाह ताला से ऐसे चीज़ें की उम्मीद रखते हो कि वह लोग उम्मीद नहीं रखते। अल्लाह ताला बड़े इल्म वाले हैं, बड़े हुकमत वाले हैं। देखो अल्लाह के रास्ते में तुम जंग कर दिया, तुम शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुमको शहीद को भी रिज़्क़ पहुंचा देता है और उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमा देता है। ये अल्लाह की तरफ से तुम ऐसी उम्मीद में हो। काफिरों को कोई उम्मीद नहीं है कहने का मतलब, और तुम अल्लाह ताला से ऐसी चीज़ों की उम्मीद रखते हो कि वह लोग उम्मीद नहीं रखते। और अल्लाह ताला बड़े इल्म वाले, बड़े हुकमत वाले हैं। यहाँ तक सूरा निसा का 15वां रुकू ख़त्म हुआ।